उसका ये साथी भी रंडुआ था। जब गाने से जी भर गया तो सामने की मेज पर जमकर बोला, गुइया, रात से मेरा कान पिरा रहा है, कोई दवा डाल दो इसमें। श्याम सुंदर ने उसके कान में दवा डाली, फिर वो चंदन भी उसी के माथे पर लगा दिया। तभी लक्ष्मणा ने पुकार कर कहा, मालिक, आपको नए साहब बुला रहे हैं। नए डॉक्टर की बड़ी मेज पर 3-4 नुस्खों के कागज फैले हुए थे और रोगी सामने खड़े थे। नए डॉक्टर ने रोगियों को हटा दिया और एकांत करके श्याम सुंदर से पूछा, ये प्रिस्क्रिप्शंस तुम्ही ने लिखे हैं ना? जी, श्याम सुंदर ने कागजों को देखते हुए कहा। नए डॉक्टर ने पीछे को धौंक लगाकर पूछा, तुमने डॉक्टरी की शिक्षा कहाँ पाई है? श्याम सुंदर मुंह देखने लगा। नए डॉक्टर ने एक पर्चा उठाकर कहा, इस मरीज को पेचिस है, तुमने जो दवा लिखी है वो जुलाब की है। दूसरा पर्चा उठाकर बोले, इस आदमी को खांसी है और तुमने इसके लिए जो दवा लिखी है वो सरदर्द की। तीसरा पर्चा उठाकर बोले, इस औरत को ल्यूकोरिया है, ये शायद प्रेग्नेंट भी है और तुमने जो इसे दवा दी है उससे इसका गर्भपात हो सकता है। श्याम सुंदर सुन्न खड़ा था। नए डॉक्टर ने कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम इस कदर मूर्ख हो। श्याम सुंदर अवाक खड़ा था। नए डॉक्टर ने फिर अपनी कलम उठाकर कहा, गो आउट। उस दिन फिर उस कमरे में हंसी के फंवारे नहीं छूटे और जल्दी जल्दी दवाएं तैयार करते श्याम सुंदर के कानों में बराबर एक ही आवाज गूंजती रही, मैं नहीं जानता था कि तुम इस कदर मूर्ख हो। मूर्ख, मूर्ख, बार बार यही एक शब्द आता रहा। श्याम सुंदर ने खिन्न होकर खाना नहीं खाया और ना ही बनाया। फिर दोपहरिया लचते ही वो शिथिल गात लेकर भजन लाल के यहां चल दिया। सारे बाजार में वही कल वाली फौजदारी और कत्ल की बात चल रही थी। सुना कि वो दूसरा आदमी भी सदर पहुंचते पहुंचते मर गया। श्याम सुंदर राह में कहीं न रुका, यहां तक कि बाजार समाप्त हो गया और वो जगह आई जहां पक्का कुआं था, कनेर का पेड़ था और नीचे संकरी पगडंडी दूर तक चली गई थी। श्याम सुंदर नजर दौड़ाकर देखने लगा और रात के स्वप्न की तरह देख पाया कि कंधे पर रस्सी लटकाए खाली घड़ा लिए राधा चली आ रही है, उसी पगडंडी से। पूरब की ओर किसी भुराव की झोपड़ी थी, उसकी एक दीवार छाया लिए थी। श्याम सुंदर उसी जगह जा खड़ा हुआ और सामने से आती गर्म धूल में संभल संभल कर कोमल चरण रखती राधा ने पास से गुजरते हुए बिना उससे दृष्टि मिलाए ही पूछा, यहां क्यों खड़े हो बाबूजी? बाबूजी कुछ न बोले। राधा ने अपना घड़ा कुएं पर रखकर इधर बिना देखे ही कहा, गाना नहीं गाया? कोई गाना याद नहीं आ रहा क्या? बाबूजी फिर भी न बोले। राधा ने घड़े में रस्सी का फंदा लगाकर हौले से कहा, क्या कहीं से पिट कर आए हो बाबूजी? क्यों खड़े हो यहां छिपे छिपे? तब जाकर बाबूजी ने एक बार खांस कर हाथ उठाकर तर्ज से कहा, सुनिए राधा रानी, जेरे दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं, देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं। राधा रानी ने शायद सुन लिया, घड़ा भरकर बोली, दिल की तपिश मिट गई हो तो कुछ काम की बात कहूं? जी फरमाइए। सिर डाले डाले घड़ी से रस्सी खोलती बोली, रंगरेजों के घर एक बच्चा अभी छत से गिर पड़ा है, पैर टूट गए हैं, बेहोश है तब से, जा सको तो उसके घर तक चले जाओ। श्याम सुंदर ने चमक कर कहा, मैं अभी जा रहा हूं, इतनी देर बाद कह रही हो? और वो रंगरेजों की ओर भाग निकला। भोर की बेला जब वो अलमारी से शीशियां निकालकर मेज पर रख रहा था, नए डॉक्टर ने अपने कमरे से आवाज दी, शर्मा। श्याम सुंदर हाथ का काम छोड़कर भाग आया। नए डॉक्टर ने अत्यंत शांत स्वर में पूछा, पाठशाला के पंडित जी तुमसे क्या दवा ले गए थे? जी हुलास। क्या वो हुलास था? श्याम सुंदर का दिल डोल गया। नए डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, काली मिर्चों की बुकनी थी ना? और उस मारवाड़ी सेठ को तुमने क्या लेप दिया था, सच सच बोलो। श्याम सुंदर ने हकलाकर कहा, जी ब्लू बैग की शाही थी, कड़वे तेल में मिलाकर, जिससे कभी न छूटे रोशनाई। क्यों? श्याम सुंदर मेज पर हाथ टेके खड़ा रहा। नए डॉक्टर ने कहा, और तुमने उस सेठ से कह दिया कि उसकी औरत प्रेग्नेंट है? क्या उस मोटी औरत को इस जन्म में कभी बच्चा हो सकता है? क्या लिया था तुमने उससे, सच सच बोलो। जी 5 रुपए साहब। साहब वो नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। नए डॉक्टर ने शीघ्रता से कहा, गो आउट। श्याम सुंदर अपनी जगह आकर बिल्कुल शिथिल होकर बैठ गया। पर कब तक? धीरे धीरे रोगी आने लगे और धीरे धीरे वो अपने में गति पैदा करने लगा। देश और काल का भान भूलकर वो सिर झुकाए काम करता रहा।
कि समय पूरा हो गया। नए डॉक्टर ने हैट उठाया और बाहर बरामदे में जा खड़े हुए तो फिर एक बार शर्मा की बुलाहट हुई। इस बार जाने क्या सुनने को मिलेगा। डॉक्टर पूछने लगे, कल तुमने लंबरदार से ये कहा था कि डिस्पेंसरी में इंजेक्शन नहीं है? जी कहा था, लेकिन इंजेक्शंस तो रखे हैं, अभी देखे मैंने। क्यों मना किया तुमने? क्या इसमें भी कोई साजिश है? जी एक भजनलाल मुदर्रिस है, बहुत गरीब है, मैंने उसके लिए रख छोड़े हैं। भजनलाल तुम्हारा रिश्तेदार है ना, भाई लगता है? अरे नहीं नहीं, वो तो गौड़ ब्राह्मण है। नए डॉक्टर ने क्षण भर रुककर कहा, लेकिन ये नियम के विरुद्ध है। किसी एक आदमी को दवा दी जाए और किसी दूसरे को वही दवा न दी जाए, आखिर क्यों? जी वो लंबरदार, उसने तुम्हें कभी घूस नहीं दी, यही ना? नए डॉक्टर ने शीघ्रता से कहा, तुम ये रवैया छोड़ दो, जाओ। उसकी मेज के सामने अभी तक 3-4 आदमी और खड़े थे दवा लेने को। उनकी ओर जलती आंखों से देखकर श्याम सुंदर चिल्लाया, भाग जाओ सब, नहीं दूंगा दवा। और फड़ाक फड़ाक सब खिड़कियां दरवाजे बंद करके अपनी कोठरी में आ लेटा। भरी दोपहरिया में जबकि जमीन तवे की तरह तप रही थी, गोरे मुख पर पसीने की बूंदें लिए और मैला दुपट्टा ओढ़े मुनिया उस कोठरी के द्वार पर आ खड़ी हुई और आधी किवाड़ खोलकर उल्टे पड़े श्याम सुंदर को निहारती हौले से बोली, भैया भैया सो रहे हो क्या? नहीं, सो नहीं रहा हूं मुनिया, तू इस कुबेला में कैसे आई? श्याम सुंदर ने बिना हिले कहा। मुनिया हौले से बोली, रात अब्बा के साढ़ू आए थे, बदायूं के पेड़े दे गए हैं, तुम्हारे लिए लाई हूं। श्याम सुंदर उठकर बैठ गया। उसके होठों पर हंसी आ गई। मुनिया को पास बुलाकर उसने गठरी खोल ली और एक पेड़े का टुकड़ा मुंह में डालकर आंखें मूंद कर बोला, हैं तो बढ़िया, तूने खाए? मुनिया हंसकर बोली, लो, कह तो रही हूं कि मैंने छुए भी नहीं। श्याम सुंदर ने एक पेड़ा उसे देकर कहा, ले खाकर देख, और खुद भी खाता गया। फिर श्याम सुंदर ने जैसे याद करके कहा, मुनिया तरकारी लेगी? और फिर फौरन उस ओर जाकर तरकारी का बर्तन उठा लाया और इधर उधर देखकर बोला, दूं किसमें? मुनिया एल्यूमिनियम का कटोरा आगे करके बोली, लो इसमें दे दो भैया, मैं कड़वा तेल लेने आई थी, फिर ले जाऊंगी। तरकारी देते समय अचानक श्याम सुंदर का पात्र मुनिया के पात्र से छू गया तो जैसे नाराज सा होकर बोला, हरी दुष्ट, मेरा कटोरा छू दिया। मुनिया भी मानो नाराज होकर बोली, क्यों झूठ बोल रहे हो भैया, मैं तो हाथ नीचा ही किए रही, तुम्ही ने छुआ दिया। श्याम सुंदर प्रसन्न भाव से बोला, अच्छा अच्छा, भाग यहां से, सोने दे मुझे अब। पर उसे फिर नींद न आई। चित्त जैसे बहुत शांत हो गया था, कोई चिंता फिक्र न रह गई थी उसे। फिर रात हुई, फिर दिन निकला और नई घटनाएं चलीं। बाग के माली की सरहज बिल्कुल चंगी हो गई थी। खुशी में माली एक बड़ा सा कटहल तोहफे में लाया। श्याम सुंदर नए साहब के पास था। माली ने वहीं दोनों के सामने वो कटहल रख दिया और सलाम करके बाहर जा बैठा। नए साहब क्षण भर उस लंबे चौड़े कटहल को देखते रहे और फिर पूछा, क्या है ये? जी कटहल कटहल है, ये तो मैं जानता हूं, मैं पूछ रहा हूं कि यह आदमी इसे यहां क्यों रख गया है? श्याम सुंदर ने डरते डरते कहा, जी उसका मरीज चंगा हो गया है, शायद आपको भेंट देने आया है। नए साहब ने सिर हिलाकर कहा, हरगिज नहीं, मैं इस तरह की चीज लेना कतई पसंद नहीं करता, इसे तुरंत वापस कर दो। श्याम सुंदर ने माली के दुख की बात सोचकर डरते डरते कहा, जी यहां के लोग पुराने डॉक्टर साहब को। नए डॉक्टर ने बीच में ही उसे टोक कर कहा, पुराने डॉक्टर नीच थे, इसलिए मैं भी नीच हो जाऊं? हटाओ इसे, रिश्वत की चीजें लेते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम नाहक ही ब्राह्मण हुए, खूब पाप कमा रहे हो। श्याम सुंदर ने अपनी सारी ताकत लगाकर सिर्फ यही कहना चाहा कि पुराने डॉक्टर नीच नहीं थे, और वो कहने भी लगा कि जी पुराने डॉक्टर, पर नए डॉक्टर ने उसे और बोलने न दिया। कागजों पर पेंसिल मारकर बोले, शट अप। श्याम सुंदर ने घबराकर अनजाने ही कह दिया, जी। जी क्या? कुड़कर साहब ने पूछा। श्याम सुंदर और घबराया और घबराकर जल्दी से बोला, जी शट अप, और फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर तत्काल भागा। शायद नए साहब थोड़ा हंसे। फिर वही सुनसान दोपहरिया आ पहुंची। श्याम सुंदर जैसे थककर चकनाचूर हो गया था। सब जगह जैसे पीड़ा हो रही थी। नीच बेशरम पापी, क्या वो सचमुच ऐसा ही है? क्या नए साहब ठीक कह रहे थे?
जाने कहां कहां उसका मन भटकता फिरा, जाने क्या क्या याद आता रहा। इस तरह जब वो स्वप्न और जागरण के बीच की स्थिति में नयन मूंदे एकाकी पड़ा था, एक अति स्निग्ध वाणी ने पैरों के पास पुकार कर कहा, सरकार जाग रहे हैं कि सोए हैं? श्याम सुंदर तंद्र आलस से होकर उठ बैठा और बिना राधा की ओर देखे पूछने लगा, कहो क्या बात है? मीठी बोली ने कहा, सरकार के लिए शट रस व्यंजन लाई हूं, आपकी सास जी ने भेजा है। क्या सरकार का जी कुछ खराब है? श्याम सुंदर ने फीकी हंसी हंसकर कहा, लाओ सामने रखो, क्या लाई हो? एकादशी को व्रत का उद्यापन करके राधा की मां ने थाल भर के खाद्य पदार्थ भेजे थे। श्याम सुंदर उन मिष्ठानों पर, पूरी कचौड़ियों पर, दही रायते पर एक नजर डालकर हंसता हंसता कहने लगा, अम्मा से कहना कि क्यों इस तरह बीच बीच में मेरी जुबान खराब कर रही हैं। सूखी रोटी और बिना छौंके की दाल तरकारी खाने वाला आदमी एक दिन ये तरमाल खा लेगा, उसके बाद? राधा ने धोती से अपने चेहरे का पसीना पोंछा। धूप में चलने से उसका शुभ्र मुख बिल्कुल सिंदूरिया हो उठा था। पतले लाल होठों पर मीठी मुस्कान लाकर बोली, सरकार क्यों इस तरह तकलीफ उठा रहे हैं? दासी को अपने पास रख लीजिए ना, तन मन से सरकार की सेवा करेगी। श्याम सुंदर ने सिर हिलाकर कहा, सो तो ठीक है, डर सिर्फ इतना ही है कि दासी के असली हुजूर आ धमके तो फिर सरकार की चांदी होगी और जूते का तला होगा रामधुन के। राधा मुंह में आंचल देकर हंसने लगी। फिर उसने अपने मोहल्ले की एक ऐसी ही कहानी सुनाई। श्याम सुंदर उस कहानी को सुनकर हंसते हंसते लोटन कबूतर हो गया। सारा विषाद कपूर की तरह उड़ गया और शाम को वो भजन लाल के यहां से लौटकर अखाड़े में डट गया। आधा लोटा भांग चढ़ाई और गुलाबी नशा लिए हुए लाल की बैठक में आ जमा, जहां एक नया सपेरा अपनी बीन बजाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। आधी रात बीते वो नशे में धुत्त होकर जोरों से सिगरेट पीता अपने डेरे पर पहुंचा तो लक्ष्मणा लालटेन और लाठी लिए खड़ा था। उदास होकर बोला, मालिक, मैं आपको ढूंढने जा रहा था। मेरा ममेरा भाई आया है भागता हुआ, नानी मर रही है, चला जाऊं मालिक? श्याम सुंदर ने मस्ती से कहा, हाँ हाँ जा, चला जा। और कोठरी में बैठकर उसने आधी रात को शट रस व्यंजन छके, खाता गया और झूमता गया। सुबह को उसे आलस्य घेरे रहा। शिथिल हाथों से वो शीशियां झाड़ ही रहा था कि नए डॉक्टर की पुकार सुन पड़ी, लक्ष्मण, ए लक्ष्मण। श्याम सुंदर काम छोड़कर दौड़ा आया और बोला, जी वो रात अपने ननिहाल चला गया है, उसकी नानी बीमार है। किससे पूछकर गया? जी मुझसे। अच्छा, तुम उसे छुट्टी देने वाले कौन होते हो? मेरे पास क्यों नहीं भेजा? श्याम सुंदर चुप हो गया। कोने में पानी का बाल्टा रखा रहता था। साहब ने उधर देखकर पूछा, इसमें आज पानी कौन डालेगा? जी मैंने भर लिया है। तब साहब की नजर फर्श की ओर गई। उन्होंने पूछा, यहां झाड़ू किसने लगाई है? जी मैंने लगा दी है। साहब घड़ी भर चुप रहे, फिर स्वर को थोड़ा नीचे उतार कर बोले, लेकिन ये सिद्धांत के विरुद्ध है, जाओ। 1 घंटे बाद फिर पुकार सुनाई दी, शर्मा। श्याम सुंदर दौड़ा आया। साहब आज फिर 3-4 नुस्खे फैलाए बैठे थे। धौंक लगाकर बोला, सुना तुमने? इन जाहिलों को जो मैंने सही दवाएं लिखकर दी हैं, उनसे फायदा नहीं हो रहा। कहते हैं वही पहले वाली दवाएं दीजिए। श्याम सुंदर क्या जवाब दे समझ नहीं पा रहा था। साहब ने तनिक हंसकर कहा, यहां के आदमी और आदमियों की तरह नहीं है। शायद इन लोगों का दिल दाहिनी तरफ होता है, तभी न पेचिश में जुलाब की दवा फायदा करती है और खांसी में बदहजमी की दवा। ऑल राइट। श्याम सुंदर को वो पर्चे देते हुए डॉक्टर ने कहा, जाओ वही उल्टी दवाएं दो इन उल्टी खोपड़ी वालों को। श्याम सुंदर शांत भाव से वो कागज लेकर चल दिया तो किवाड़ के पास से सुन पाया, नया डॉक्टर धीरे धीरे कह रहा था, कैसा अजीब मुल्क है और कैसे अजीब आदमी है यहाँ के। इसी तरह सुख दुख, मान अपमान, हर्ष विषाद और भलाई बुराई के बीच दिन उभरते गए, रातें डूबती गईं और श्याम सुंदर की हालत धीरे धीरे ऐसी होती गई कि अकेला है तो अकेला है, कोई खींच कर ले गया तो चला गया। जाने क्यों उसका मन सुन्न सा हो गया, न हंसता था न रोता था। इसी तरह 2 पखवाड़े बीत गए कि एक दिन फिर एक विचित्रता हो गई। भजनलाल मुदर्रिस रोगमुक्त हो गए थे। उनका लड़का सुरेश सुबह तड़के तड़के ही आकर कह गया कि आज चाचा जी वहीं भोजन करें।
उनके यहाँ कथा है सत्यनारायण की। दवा खाना बंद होने पर सीधे वहीं चले आए। श्याम सुंदर को बिल्कुल याद न रहा। हाथ से 2 रोटियां सेक कर खाने बैठा था कि चिलचिलाती धूप में वो सुकुमार बालक दौड़ा हुआ आया और बोला, चलिए चाचा जी, पिताजी और अम्मा आपके इंतजार में भूखे बैठे हैं। आप खा लेंगे तो हम लोग खाएंगे। श्याम सुंदर ने हाथ का ग्रास रख दिया और अपराधी की तरह पूछने लगा, ओह, मेरे लिए सब भूखे बैठे हैं? तूने भी अभी तक नहीं खाया रे? लड़के ने धीरे से सिर हिला दिया। श्याम सुंदर ने लक्ष्मणा को बुलाकर कहा कि ये सब खाना उठा ले जाओ, और अति शीघ्रता से कपड़े पहनकर वो बालक की अंगुली पकड़कर लपक चला। दोपहरिया वहीं बीती। उसी आनंद और हर्ष से भरी गृहस्थी में 3 बार पान खाए और 2 बार सुरेश दौड़कर चाचा जी के लिए सिगरेट खरीद लाया। आज उसका हृदय बहुत प्रफुल्लित हुआ। इतने हंसी के चुटकुले उसने सुनाए कि भाभी की आंखों में आंसू आ गए, और सौम्य शांत अध्यापक भजन लाल ने धीरे से कहा, तुम बड़े भारी मजाकिया हो। अगर किसी नाटक कंपनी में होते तो नाम कमा लेते। छोटी लड़की बराबर चाचा की गोद में लेटी रही। धूप उतरती बेला में वो उस घर से चला तो गाने की तबीयत हो रही थी। तभी नितांत अप्रत्याशित रूप से उसने देखा कि तीसरे मकान से राधा निकल रही है। मकानों की ये पूरी कतार राधा के घर के पिछवाड़े पड़ती थी। श्याम सुंदर उमंग में भरकर आगे लपका। राधा सिर झुकाए चली आ रही थी। पलक मारते श्याम सुंदर उसके निकट जा पहुंचा और सुनसान पाकर पीछे पीछे चलता आनंद से गाने लगा, गोरी पिछवाड़े का जाना छोड़, ओ गोरी पिछवाड़े का जाना। जैसे चोट खाकर राधा ने पीछे घूमकर देखा और भवें सिकोड़ कर बोली, धिक्कार है तुम्हें। श्याम सुंदर हक्का बक्का रह गया, पर राधा ने उसी भाव से कहा, लानत है तुम्हारी जवानी को। श्याम सुंदर ने हकलाकर केवल इतना कहा, क्या हो गया? राधा ने कहा, इधर आओ जरा। वो उसे आड़ में ले गई और सुनाया कि पुलिस चौकी का सिपाही मुबारक अली मुनिया के पीछे पड़ा है। मुनिया छोटे लाला के यहाँ दाल दलने का काम करने आती है, तो ये पाजी सिपाही रोज राह में उससे भद्दे मजाक करता है। कल शाम को मुनिया को वहां से लौटते अबेर हो गई। मोड़ पर अंधेरा था, ये पापी वहां छिपा खड़ा था, सो मुनिया को पकड़ लिया। कहते कहते राधा रुक गई। श्याम सुंदर को काटो तो खून नहीं। राधा ने फिर रुक रुक कर कहा, आज वो दुखियारी मेरे पास बैठी आंसू बहाती रही। मेरा खून खौल रहा है तब से। मैं तो तुम्हारे पास ही जा रही थी। तुम तो उसके भैया हो ना। बहन की इज्जत आबरू लुटती है तो लुटने दो। तुम अपनी जवानी पर क्यों आंच आने दोगे? श्याम सुंदर सुनकर थर थर कांपने लगा। राधा ने कहा, कुछ कर सको तो हामी भरो, नहीं तो मैं इसका बदला लेकर तुम्हें दिखा दूंगी। मुनिया मेरी सखी है। श्याम सुंदर ने अति कठिनता से कहा, मैं आज जान दे दूंगा, और पलक मारते वहां से भाग चला। नागिन की तरह फुफकारती हुई राधा पलक रोके श्याम सुंदर की ओर देखती रही जब तक वो दिखाई दिया। अखाड़े में भंग छन चुकी थी। पहलवान लंगोट कस रहे थे। तभी जाने किसने दौड़कर आकर खबर दी कि छोटा डॉक्टर चौकी पर मुबारक अली सिपाही को जूतों से मार रहा है। तब सबसे आगे वो भागा, वही पुरबिया पहलवान। पुरबिया ने श्याम सुंदर को पीछे खींचकर मुबारक अली को हाथों से ही जो धुनना शुरू किया कि उसकी सांसें रुकने लगी। ये देखकर एक समझदार साथी ने पहलवान को छुड़ा लिया। श्याम सुंदर हाथ में जूता लिए अभी तक खड़ा बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके संपूर्ण चेहरे पर रक्त उभर आया था। उसकी आंखें जल रही थीं। मुबारक अली अर्धमृत होकर जमीन पर पड़ा था और उसके मुंह से और नाक से खून निकल रहा था। पुरबिया पहलवान ने उसके आगे खड़े होकर आंखें चढ़ाकर कहा, खबरदार सरऊ, अब जो कभी बहिनिया की ओर ताकियो, जॉन पटाका देव हरामी कि तोरे आंखी के पुत्री निक्सी के नाचे लागी। और फिर उसने अपना चौड़ा पंजा फैलाया तो जमीन पर पड़े घायल सिपाही ने हाथ जोड़कर कहा, पनाह मांगता हूं, खुदा के वास्ते अब मुझे मत मारो पहलवान, मैं मर जाऊंगा। मुबारक अली को पहलवान घसीटता हुआ ले आया। पूरी भीड़ के सामने पहलवान ने उस पापी से मुनिया के पैरों पर सिर रखवाया। पूरी भीड़ उस डगमग होकर जाते सिपाही के पीछे पीछे चली गई तो श्याम सुंदर भीतर घर में घुस आया। मुनिया का चेहरा लाल हो रहा था। चौखट पकड़े खड़ी थी। बड़े मियाँ डॉक्टर के लिए खाट लेने दौड़े। श्याम सुंदर लाल आंखें लिए आंगन में खड़ा था। उसका ऐसा रूप देखकर मुनिया कांप उठी। श्याम सुंदर उसी पर नजर जमाए था। सहसा कठोर स्वर में बोला, इधर आ तो। सहमी सी मुनिया उसके पास आकर खड़ी हो गई।
श्याम सुंदर ने पलक मारते उसका जूड़ा पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, तू लाला के यहां काम करने क्यों गई? फल फल करके मुनिया की आंखों में आंसू भर आए, पर श्याम सुंदर ने जरा दया न खाई। ताकत लगाकर उसका जूड़ा खींचते हुए चिल्लाकर बोला, जवाब दे हत्यारिन, तू काम करने क्यों गई? मुनिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। करुण स्वर में रोती रोती बोली, अब्बा की नौकरी छूट गई। श्याम सुंदर का हाथ ढीला हो गया। उसने धीरे धीरे मुनिया का जूड़ा छोड़ दिया और वहीं जमीन पर सिर पकड़कर बैठ गया। मुनिया की आंखों से उसी तरह आंसू टपक रहे थे। वो श्याम सुंदर से सटकर बैठ गई और छर छर आंसू बहाती श्याम सुंदर की बाह पकड़कर टूटी वाणी में कहने लगी, मुझे माफ कर दे भैया, मैं अब कभी बाहर न जाऊंगी। चाहे अब्बा भूखे रहें, चाहे इनकी जान निकल जाए, मैं तुम्हारी बात रखूंगी भैया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ूं। कहकर वो भैया के चरणों में अपना अधम सिर झुकाने लगी तो भैया ने उसके सिर को दोनों हाथों से रोक लिया और जोर से चित्कार करके कहा, मुनिया, और दुखियारी को छाती से चिपकाकर फूट कर रो उठा। पुरबिया पहलवान जाने कब लौट आया था। उसने ये दृश्य देखा तो गदगद होकर श्याम सुंदर के आंसू पोंछता और खुद के आंसू बहाता बोला, गुइया, हमार जियरा टूक टूक। तभी उसका हाथ मुनिया के सिर पर जा पड़ा और बिल्कुल पागलों की तरह वो कह उठा, हाय मोर बहिनिया, हाय मोर चिरैया। वो पुरबिया पहलवान उसी दिन बूढ़े बकरीदी को अपने साथ ले गया और बड़े लाला के यहाँ स्थायी रूप से एक ऐसी नौकरी दिलवा दी जिसमें काम नहीं के बराबर करना पड़ता था। 2 दिन हुए, नए डॉक्टर खास स्टेट में गए हुए थे। राजा साहब के बड़े भाई सख्त बीमार थे और वहां डॉक्टरों का जमघट लगा था। सूरज डूबते डूबते एक चपरासी आकर खबर दे गया कि नए डॉक्टर सनीचर तक न आ सकेंगे, आप सब काम संभाले रहें। श्याम सुंदर अवसन्न होकर पड़ा था। न उसने फिर कुछ खाया, न बिस्तर बिछाया, अचेतन सा हो गया था। उसी हालत में पड़े पड़े जाने उसे कब नींद आ गई। पौ फटने के समय किसी ने उसे कंधा पकड़कर जगाया। श्याम सुंदर एक भयानक सपना देख रहा था। वो घबराकर उठ बैठा और आंखें मलकर चारों ओर निहारने लगा तो पाटी के पास राधा की अम्मा को बैठा पाया। राधा के टोले में जो डालचंद मिस्ती रहता था, उसका मझला लड़का कलकत्ते में कहीं नौकरी करता था। वो लड़का 20 दिन की छुट्टी लेकर घरवाली से मिलने आया था। उसने कल शाम राधा की अम्मा को ये विचित्र समाचार सुनाया कि राधा का पति रामधुन कलकत्ते में है, एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। उसने एक बंगालिन रख ली थी। पिछले महीने वो बंगालिन झगड़ा करके भाग गई। रामधुन अब फैक्ट्री की नौकरी छोड़ रहा है और किसी साथी के कहने से रंगून जाने की तैयारी कर रहा है। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी पूरा किस्सा सुनाकर कहा, बेटा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। बेटा, तुमसे भीख मांगने आई हूं। बेटा, अपने भाई को लौटा लाओ। बेटा, रधिया का सिंदूर चमका दो। कलकत्ते चले जाओ बेटा। पता तो मैं लेती आई हूं उसका। मैंने उस अभागिन से नहीं कहा। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बेटा, किसी से चर्चा मत करियो। राम जाने क्या हो क्या न हो। श्याम सुंदर ने सिर उठाकर बुढ़िया की सजल आंख को देखा और हंसकर बोला, जरूर जाऊंगा अम्मा, आज ही जाऊंगा, अभी इसी गाड़ी से। बुढ़िया की आंख से आंसू टपकने लगे। श्याम सुंदर ने उत्साह से कहा, मैं उसे खोज निकालूंगा और उसे साथ लेकर लौटूंगा, बांध कर ले आऊंगा। नहीं तो तू अब तनिक चिंता न कर अम्मा, मैं तेरे चरणों की शपथ खाकर। बुढ़िया ने शीघ्रता से श्याम सुंदर के मुख पर हाथ रख दिया और अपने आंचल से उसके पैर छूकर बोली, पाप में मत डुबो बेटा। और रोती गई, रोती गई। रोते रोते उसने 1 रुपयों की पोटली निकाली और आगे रखकर बोली, मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी कन्हैया। इस कस्बे से रेलवे स्टेशन 5 मील दूर था। ट्रेन की सवारियों के लिए बराबर लारी आती जाती थी। 10 बजे वाली ट्रेन कलकत्ते की ओर जाती है। सोचता सोचता श्याम सुंदर शीघ्रता से अपना बिस्तर तैयार करने लगा और लारी पर चढ़ने वाला वही सबसे पहला यात्री था। लक्ष्मणा सामान लिए साथ साथ आया। श्याम सुंदर से उसने कहा, राजा साहब की बहन के यहाँ जा रहा हूं, एक बीमार को देखना है। तीसरे दिन आधी रात को श्याम सुंदर राधा के खोए पति रामधुन को साथ लिए यहाँ लारी से उतरा। रामधुन को उसकी ससुराल तक पहुंचाकर श्याम सुंदर हल्का मन लिए अपने डेरे पर पहुंचा तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा नीम के पेड़ की आड़ में छिपा था। वो बहुत गहरी नींद में सोया। यहां तक कि राह चलने लगी और धूप छा गई चारों ओर। लक्ष्मणा ने आकर उसे जगाया और कहा, साहब परसों शाम ही आ गए थे। श्याम सुंदर ने लापरवाही से कहा, हाँ हाँ ठीक है, तेरी गाय बिया गई कि नहीं?
लक्ष्मणा प्रसन्न होकर बोला, मालिक आज खीर खाइए उसका, बछिया हुई है बछिया। श्याम सुंदर ने कहा, तू भाग्यवान है लक्ष्मणा। फिर याद करके बोला, नहीं तू नहीं, तेरी घरवाली, वो बड़ी भाग्यवती है। और तब याद करके अपने से ही मानो बोला, वो भी भाग्यवती है, अभागा तो सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। और तब उसके शुद्ध मानव मन ने मानो अति शांत स्वर में कहा, दूसरों के सुख से ही सुखी रहो श्याम सुंदर, मैं तुमसे सत्य कहता हूं मित्र, आदमी का अपना सुख कुछ नहीं। श्याम सुंदर ने मानो श्रद्धा से सर नत कर लिया। 8 बजते बजते डॉक्टर ने उसे अपने पास बुला लिया और एकांत करके लक्ष्मणा से कहा, किसी को भीतर मत आने देना। और फिर मेज के सामने खड़े श्याम सुंदर से कहा, बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। श्याम सुंदर स्थिर चित्त होकर बैठ गया। तब नए डॉक्टर ने अपने ड्रॉवर से एक लंबा कागज निकाला और श्याम सुंदर को देकर शांत स्वर में बोला, इसे पढ़ो। श्याम सुंदर ने पूरा कागज पढ़ लिया और उसे लौटाने लगा तो नए डॉक्टर ने वैसे ही स्वर में कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे तुम्हारे बारे में राजा साहब से सब कहना पड़ा। तुम यकीन रखो, तुम्हारी जगह अगर मेरा अपना लड़का होता तो उसकी शिकायत भी मैं मालिक से करता ही। ये कागज तुमने पढ़ लिया है ना, ये पूरी लिस्ट है तुम्हारे बेजा कामों की। तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना हो तो कह सकते हो, कोई बात अगर मैंने असत्य लिखी हो तो मुझे बतला सकते हो। और वे श्याम सुंदर की ओर प्रश्नमयी दृष्टि से देखने लगे। तब श्याम सुंदर ने धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं कहना, आपने जो कुछ लिखा है वो सब सत्य है। नए डॉक्टर ने कलम आगे करके कहा, इस पर हस्ताक्षर करो अपना। श्याम सुंदर ने हस्ताक्षर कर दिया। नए डॉक्टर ने उस कागज को तह करके फिर ड्रॉवर खोला और दूसरा कागज निकाल कर बोले, राजा साहब से आज्ञा पाकर ही मैं ये कागज तुम्हें दे रहा हूं। और चुपचाप वो दूसरा कागज उसके सामने रख दिया। ये श्याम सुंदर को नोटिस थी जिसमें लिखा था कि कंपाउंडर श्याम सुंदर शर्मा को 1 तारीख से नौकरी से अलग किया जाता है, इन 2 महान अपराधों के कारण। पहला ये कि बिना कोई सूचना दिए, बिना आज्ञा लिए वो 3 दिन नौकरी से गायब रहा। और दूसरा ये कि जमींदार हर सहाय के फौजदारी के केस में उसने 250 रुपया घूस लेकर झूठी गवाही दी। श्याम सुंदर ने वो कागज संभाल कर जेब में रख लिया। नए डॉक्टर सिर झुकाए हुए बोले, मुझे बहुत दुख है कि मुझे तुम्हारे लिए ये कागज लिखना पड़ा। नियम के अनुसार मैं तुम्हें 2 मास का वेतन एक्स्ट्रा दिलवाऊंगा। मैंने सदर को लिख दिया है, परसों नया आदमी आ जाएगा। ये टेम्परेरी प्रबंध है, तुम परसों से अपने कार्य से मुक्त हो। श्याम सुंदर ने उसी धीमे स्वर से पूछा, क्या मैं जाऊं? जा सकते हो। बहुत समय के बाद उस दिन फिर छोटे डॉक्टर श्याम सुंदर के कमरे में अट्टाहस गूंजा। उस दिन वो हर एक मरीज से मजाक कर रहा था, बुढ़िया तक को उसने नहीं छोड़ा। एक साथी ने ऐसा रंग देखकर कहा, आज क्या बात है डॉक्टर, बड़े मस्त हो, गहरी छनी है क्या? श्याम सुंदर ने हंसकर कहा, बस यार कुछ पूछो मत। हमेशा की तरह उस दिन भी घड़ी ने 11 बजाए और डॉक्टर ने अपना हैट उठाया। आश्चर्य की बात थी कि उस दिन श्याम सुंदर भी रोगियों से खाली हो गया था 11 बजते बजते। नए डॉक्टर बरामदे में आ खड़े हुए और शायद अकारण ही श्याम सुंदर के कमरे की ओर उनकी दृष्टि चली गई। जाने क्या देखा कि एक अजीब सी आवाज ने उनको चौंका दिया। ये 10 कोस दूर के गांव का हुलासी चमार था। नए डॉक्टर के काले बूटों पर लोट गया, बोला, सरकार मेरे धुनुआ की जान बचाओ, सरकार, माई बाप, धुनुआ को कुछ हो गया तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। पलक मारते 2 आदमी धुनुआ को डोली पर लिए आ पहुंचे। डोली के साथ करुण क्रंदन करते बुढ़िया चमारे नाई। नए साहब ने एक बार ध्यान से चमार के जवान इकलौते बेटे की परीक्षा की, फिर व्यस्त भाव से श्याम सुंदर के पास आकर बोले, शर्मा, ऑपरेशन वाली मेज ठीक करो, जल्दी। धुनुआ की कंठ नली पर एक अंतर्मुख गांठ भयंकर रूप से फूली हुई थी। उसका श्वास बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मरणोन्मुख अवस्था तक उसका बाप गांव के उपचार कराता रहा। जब कोई आशा न रही तो यहां लेकर भागा आया। नए डॉक्टर ने बड़ी सावधानी से उस गांठ का ऑपरेशन कर दिया। श्याम सुंदर दत्त चित्त होकर सहायता कर रहा था। सहसा नए डॉक्टर घबराकर पुकार उठे, शर्मा। जी डॉक्टर साहब। नए डॉक्टर ने घबरा कर कहा, शर्मा, घाव का मवाद चलता जा रहा है। ये मवाद फेफड़ों में चला जाएगा। मवाद से कंठ नली भर गई है, अब इसकी सांस रुक जाएगी शर्मा।
शर्मा ये तो गया। नए डॉक्टर घबराकर औजारों वाली अलमारी की ओर भागे। कोई ऐसा औजार है, कोई ऐसी पिचकारी या कोई इस तरह की चीज है क्या? वे अत्यंत शीघ्रता से सब औजारों को उलटने पलटने लगे। फिर जाने क्या हाथ में लिए आए ऑपरेशन वाली मेज की ओर, और मेज से गज भर दूर खड़े रह गए। उनके पैर आगे को न बढ़े। बिल्कुल स्वप्न की तरह, बिल्कुल उपन्यास की तरह नए डॉक्टर ने देखा कि कंपाउंडर श्याम सुंदर शर्मा धुनुआ के उस घाव पर होंठ लगाए मवाद को चूस रहा है। एक बार मुंह में मवाद भरकर उसने नीचे थूक दिया, फिर दोबारा होंठ लगाकर चूसा, फिर तिबारा। उसके बाद श्याम सुंदर ने संभाल कर पट्टी बांध दी और फिर पसीने से तर मुख लिए नए डॉक्टर के पास आकर बोला, आप हाथ धो लीजिए। माथे का पसीना अंगुली से पोंछकर तनिक सा हंसकर बोला, बच गया डॉक्टर साहब, धुनुआ बच गया, अब कोई डर नहीं है। सारे दिन श्याम सुंदर इधर उधर घूमता रहा। शाम हो गई, रात पड़ गई, तब भी भटकता रहा। 12 बजे अपनी कोठरी में लौटा। चारों ओर शांतिदायिनी चांदनी छाई थी। नीम का पेड़ अपनी छाया में आंख मिचौली खेल रहा था चांद की किरणों से। श्याम सुंदर अपनी कोठरी के दरवाजे पर आ लेटा। क्या हुआ? कहां से ये भाव उठा? उस पेड़ को, उस कोठरी को, उस चांद को तकते तकते मानो उसने चांद के कान में कहा हो, मैं कल जा रहा हूं, कल मैं चला जाऊंगा यहां से हमेशा के लिए। जीवन के 10 साल इस कोठरी में, इस नीम की छाया में बीत गए। आज आखिरी रात है, कल जाने वो कहां होगा। एक भयंकर व्यथा से पीड़ित होकर वो उठकर बैठ गया और फिर टहलने लगा। जरा दूर पर लक्ष्मणा की टीन के आगे कुछ स्फुलिंग सा चमक उठा। श्याम सुंदर व्याकुल हृदय लिए उधर चला। लक्ष्मणा की आंख खुल गई थी और वो उकड़ू बैठा चिलम पी रहा था। श्याम सुंदर ने आधी रात में उसके आगे खड़े होकर कहा, लक्ष्मणा, ओ लक्ष्मणा, मैं सवेरे चला जाऊंगा रे। कहा मालिक? लक्ष्मणा ने त्रस्त भाव से पूछा। श्याम सुंदर ने हंसकर कहा, मुझे नए साहब ने निकाल दिया है, कल मैं यहां से हमेशा के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मणा अंधेरे में गुमसुम बैठा रहा। श्याम सुंदर ने प्यार के स्वर में कहा, लक्ष्मणा, तूने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं, तुझे कुछ भी बदले में नहीं दे जा रहा। भाई, जो कभी तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार किया हो उसे याद मत रखना। लक्ष्मणा रोने लगा। श्याम सुंदर ने दीर्घ श्वास खींचकर कहा, सो जा, सो जा, सो जा, बहुत रात हो गई, रो मत लक्ष्मणा, सो जा। उसके संयम का बांध टूट फूट गया। उसने किसी से भी अपनी इस यात्रा के विषय में न कहा था। वो बात अपने आप पेड़ से कह दी, कोठरी से कह दी, लक्ष्मणा से कह दी, चांद से कह दी। और कहां गई श्याम सुंदर की धीरता, कहां गई मर्दानगी? वो अपने आंसू न रोक सका। घुटनों से छाती दबाकर, आंखों से गर्म पानी बहाकर, निशब्द चित्कार करके श्याम सुंदर अगोचर से कहने लगा, मैं कल चला जाऊंगा। हाय, कहीं से सहानुभूति का एक शब्द नहीं, विदा का नमस्कार नहीं। दूसरे दिन सवेरे नए डॉक्टर अपेक्षाकृत जल्दी आ गए। अपना कमरा खुलवाकर भीतर आ बैठे। कुछ पढ़ रहे थे शायद कि बाहर दरवाजे पर खड़े श्याम सुंदर ने नम्रता से पूछा, जी मैं अंदर आ सकता हूं? नए डॉक्टर ने चौंक कर सिर उठाया। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ गया। उसी भाव से बोले, हाँ हाँ, आओ आओ। श्याम सुंदर ने सामने वाली कुर्सी पर बैठकर नम्रता से कहा, डॉक्टर साहब, मैं आज ही जाना चाहता हूं। नए डॉक्टर ने कहा, ठीक है, और कुछ? जी एक प्रार्थना और थी। श्याम सुंदर ने एक पोटली सामने मेज पर रखकर विनम्रता से कहा, डॉक्टर साहब, ये मेरी पाप की कमाई है। जुलाहों के मोहल्ले में कोई कुआं नहीं है, उन्हें फरलांग भर से पानी लाना पड़ता है। मेरी अभिलाषा थी कि जुलाहों के मोहल्ले में मस्जिद के पास अगर एक पक्का कुआं बन जाता तो। इसी अभिलाषा को पूरी करने के लिए इतने सालों से घूस ले रहा था पैसे वालों से, और हर महीने अपनी तनख्वाह में से 10 रुपए डाल रहा था। झूठी गवाही का 250 रुपया भी इसी पोटली में है। कुल 948 रुपया 10:45 आना कम है। मेरी प्रार्थना है आपसे, आप इसे स्वीकार करें। अगर कभी कुआं बन सके तो बहुत अच्छा होगा, और अगर न बन सके
तो आप इस रकम को चाहे जिस तरह खर्च कर दें। नए डॉक्टर ने कहा, ठीक है, और कुछ? श्याम सुंदर ने अप्रतिभ होकर कहा, क्या मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, मुझे विश्वास है, लेकिन शर्मा। जी साहब। नए डॉक्टर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा, शर्मा, तुम यहां से जा नहीं सकते। जी हां, तुम नहीं जा सकते। नए डॉक्टर ने मानो शिथिल होकर कहा, बहुत अफसोस है शर्मा कि मैं तुम्हें कल तक पहचान नहीं सका, और मुझे बहुत खुशी है शर्मा कि मैंने कल तुम्हें पहचान लिया। श्याम सुंदर ने कंपित कंठ से कहा, आपको धोखा हुआ है साहब। मैं सचमुच नीच हूं, सचमुच पापी हूं, घूसखोर हूं। मैं आपके साथ रहने के काबिल नहीं। आप महान हैं। कहते कहते श्याम सुंदर की आंखें सजल हो उठी। उन्हीं जल भरी आंखों से नए साहब को निहारता हुआ वो करुण स्वर में बोला, अब मुझे जाने दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कभी मैं भी आपकी तरह मनुष्य बन सकूं। श्याम सुंदर का गला भर आया और दिल भी। वो उठकर खड़ा हो गया और आगे को झुककर नए साहब की चरण रज लेने लगा, तो नए साहब ने ताकत लगाकर उसे रोक लिया। फिर उसके सामने खड़े होकर उसके दोनों हाथ पकड़कर गदगद स्वर में बोले, मेरी ओर देखो शर्मा, मेरी ओर देखो। श्याम सुंदर की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने सिर न उठाया। नए साहब ने कांपती जुबान से कहा, मेरी ओर देखो शर्मा। तब श्याम सुंदर ने अपनी आंसुओं में तैरती आंखें ऊपर की। उन आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो भी श्याम सुंदर जान पाया कि नए साहब की आंखों से टपाटप आंसू गिर रहे हैं। उन्हीं आंसुओं के बीच नए साहब ने किसी तरह कहा, शर्मा, तुम्हारे बिना मैं अब जिंदगी नहीं बिता सकूंगा। मैं तुमसे विनय कर रहा हूं शर्मा, भीख मांगता हूं। कहो, कहो कि मैं नहीं जाऊंगा। कहो शर्मा, कहो कि मैं नहीं जाऊंगा। कहो। तब श्याम सुंदर ने मानो बिल्कुल शक्ति खो दी। रोता रोता बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर साहब, मैं नहीं जाऊंगा। नए साहब ने श्याम सुंदर को कसकर छाती से लगा लिया।